हेलो सर्स। तो हम इस वीडियो में एक एम्बिशियस माइंड पे स्टडी करेंगे, देखेंगे एम्बिशियस माइंड कितना सिक माइंड होता है, कितना टॉर्चर्ड माइंड होता है और किसी को भी लाइक उस माइंड स्टेट में नहीं रहना चाहिए। और एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो यानी कि एक मैं बंदे से मिला था, तो तुम लोग देखो। This is my Instagram account. You can see there is all luxuries car over here. Oh, sir, crazy. Please adopt me. How can I adopt you? No one adopt me. Hmm? What do you do? I'm in multiple field like मैंने करी थी पॉलिटेक्निक अच्छा पॉलिटेक्निक प्लस ग्रेजुएशन दोनों लगा रखी थी। उसके बाद गया स्टॉक मार्केट। हाँ। स्टॉक मार्केट के बाद ई कॉमर्स भी सीख ली। वहीं से मैंने बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बनाए। ई कॉमर्स के थ्रू बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जरूरी नहीं खोपड़ा भी हो। हमें लगता है जिसके पास पैसा है उसके पास उससे एडवाइस लेनी चाहिए, उसके पास बहुत ज्ञान होगा। एक स्पोर्ट्स एथलीट से एडवाइस ले रहे हैं हाउ टू गेट सक्सेसफुल, टाइम मैनेजमेंट की एडवाइस ले रहे हैं स्पोर्ट्स एथलीट से। ये तो ये हो गया लता मंगेशकर से पूछ रहे हैं फास्ट बॉलिंग कैसे करते हैं। तो डैम ब्रो। और देखो, तो सर फिर आपने ये सब किया तो फिर आप सर आप लाइफ में हैप्पी हो? लाइफ में हैप्पी अप एंड डाउन आते रहते हैं मेरी लाइफ में। हाँ कभी कभी झटका भी पड़ता है। हाँ हाँ मैंने कितने अब मैं अपना ऐसे ओपनली प्रॉफिट नहीं बता सकता ना। हाँ तो प्रॉफिट नहीं, बस मेरे को बस ये जानना है कि आप खुश हो गए खुश एट द एंड ऑफ द जब पैसा आता है ना तो लाइफ से लोग ही गायब हो जाते हैं। क्योंकि पैसा आया तो हर हाँ। बंदा मांगने लग जाता है। हाँ ये दे दे वो दे दे वो दे दे। ये तो सर फिर मना कर दो तो लोग ही चले गायब हो जाते हैं जाते हैं। जिंदगी से। इसलिए मैं काफी अकेला महसूस करता था अपनी जिंदगी में। ये और ये बात मेन स्ट्रीम में कोई बोलता नहीं है। ये वन ऑफ द हैट्स ऑफ टू दिस गाय क्रेजी, इसने सच बोला एटलीस्ट अपनी दुनिया की रियलिटी कि एक एम्बिशियस माइंड जो हर एक चीजों को तोलता रहता है, फ्रेंडशिप को भी तोलेगा कि तू मेरे को बदले में क्या दे रहा है, तेरी कितनी वैल्यू है मार्केट में, रिलेशनशिप को भी ऐसे तोलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इनएविटेबली वो अकेला हो ही जाएगा। अब यहाँ पे दो बात समझने की है। एक होता है लोनलीनेस ऑफ अ क्रिएटर, लोनलीनेस ऑफ अ क्रिएटर, और एक लोनलीनेस ऑफ अ टॉर्चर्ड एम्बिशियस सिक माइंड। तो क्रिएट अलोननेस ऑफ अ क्रिएटर लाइक कि तू कुछ काम कर रहा है, तू कुछ बना रहा है और उस तू क्रिएशन में इतना बिजी हो गया कि तेरे को किसी की भी परवाह नहीं है। लाइक तू किसी का तू फ्लो स्टेट में आ गया, वो वाली बात है। तो उसमें तू लिटरली एंजॉय कर रहा था उस फ्लो स्टेट में। लेकिन एक लोनलीनेस जो तब आती है जब तू अपने आप को आइसोलेट कर देता है दोस्तों से, जब तूने एक रिडिकुलस $1 बिलियन $1 ट्रिलियन कमाने की ड्रीम तूने सेट कर ली और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए तू अपने आप को टॉर्चर कर रहा है, मोटिवेशन वीडियोस देख रहा है। उसके बाद जो अकेलापन आता है वो होता है सबसे दर्दनाक, वो होता है लोनली, दुख, डीपली फ्रस्ट्रेटिंग। तो वो उसी की रियलिटी बता रहा है कि लाइक, और ये मेन स्ट्रीम होना चाहिए। ये मेन स्ट्रीम लोगों को पता होना चाहिए कि जब एक चीज जो जब तू एक रिडिकुलसली हाई गोल सेट कर देगा, अरे है क्या एट द एंड ऑफ द ईगो गेम ही तो है। देखना ईगो गेम कैसे, देखते रहो। तो मैंने दिल्ली के अराउंड ही मतलब काफी सारे दोस्त बनाए हैं घूमने फिरने के। तो फिर वो स्कूल जैसे कॉलेज जैसे दोस्त थोड़ी ना होंगे? मेरे को ना हाँ स्कूल कॉलेज जैसे दोस्त चाहिए थे थोड़े। और वो मिले नहीं? मतलब ऐसे मिल, तो मिल जाते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। कोई नहीं बोलूंगी कोई तो होना चाहिए घूमने के लिए। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं भी। क्योंकि और आपके पास टाइम होता है? इसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है हाँ। अगर पैसा आ गया। क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं हो पाया हाँ तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है। उसकी फीस बहुत हाई है। होती है हाँ। तेरी मेंटल हेल्थ खराब है और तू डॉक्टर के पास जाना चाह रहा है, और डॉक्टर के पास जाके तब भी तेरा इकलौता जो रीजन है, वो सिर्फ इकलौता जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि तेरी बहन जो मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। तेरा इकलौता कंसर्न है कि तेरे उसकी फीस बहुत ज्यादा है, 1000 2000 3000 10,000 रुपए सेशन की फीस है। तेरे को मेंटल हेल्थ की तो सोच ही नहीं रहा, तेरे को भी पैसा देख रहा। तो सर वो मतलब मेरा क्वेश्चन है फिर ये है कि आपके पास टाइम हो जाता, मिल जाता टाइम घूमने के लिए, या फिर बिजनेस में सारा टाइम लगा रहता? सैटरडे संडे में लगा देता हूँ घूमने में। घूमना वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं कई बार। जो लाइक अगर तू पहली बार स्टार्टिंग में ट्रैवल करता है, जब तेरे को कहीं निकलने नहीं दिया जाता घर से, और तब तो तू घूमता है, तब तू नए लोगों को देखता है, कितने बिलीफ टूटते हैं तेरे, कितना रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है जब तू पहाड़ की चोटी पर चढ़ के ठंडी हवा तेरे बालों में लग रही हो,
और भाई इतनी तेज हवा लग रही होती है, सुबह का सनसेट तू देख रहा होता है, साथ में सुबह का सनराइज देख रहा होता है। डैम, क्या फीलिंग होती है वो। कुछ लोग तो रो पड़ते हैं वहीं पे। अब तू एलेक्स हॉर्मोजी को देख, वो कहता है भाई जब वो घूमने जाता है, उसी की वीडियो है, दिखाता हूँ, रुक जाओ, एलेक्स हॉर्मोजी की वीडियो दिखाता हूँ। I was like, if I drink and fuck this up, I will hate myself. We can go get friends later. I just took everything out of my life that was not this. Like, what about work-life balance? I'm like, people don't understand how little I gave a fuck. This, just like feeling horrible. And then finally seeing some success, I was like, fuck anything that's not this. What is this? This is a sickness of an addict. This is a disease of an addict. सेम वही है नशे की तरह। जो दारू एक बार उसके हाथों में नशा पड़ जाता है, वो कहता है फक फैमिली, फक पैसा, फक करियर, इसी में इतना मजा आ रहा है, मैं तो बहन चाहिए यही करता रहूंगा। सेम साइकोलॉजी, सेम डिजीज। जो अभी मैंने काम किया है सब चीज मनी रिलेटेड किया है। कब आपको से मैंने joy 12वीं money पास देता से है? है? और आपको जो है मनी ही देता है। यस, मेरे को जो चीज दिमाग में आई मैं हर चीज में पैसा ढूंढता हूँ कि मैं इससे क्या रिटर्न निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास हाथ में फोन है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इससे मेरे पास पैसा है। अगर मैं ये बोर्ड लेके घूम रहा हूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इससे मेरे को पैसा है। मेरे को खाली यही दिमाग में आइडिया आता है और कुछ आता ही नहीं। पैसा 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 पैसा, सुबह शाम बहन जो दिन में पैसा, दिमाग में पैसा ही घूम रहा है, हर चीज में पैसा देख रहा हूँ। तो क्या कैसा दिमाग हो जाएगा मेरा भाई? कितना पैसा, कब तक पैसा करेगा, क्या करेगा इतने पैसे का? सर आपका फिर मेरी टेंस माइंड नहीं हो जाता? ऑब्वियसली टेंस माइंड हो जाता होगा। क्यों कमाना है पैसा, इतना पैसा क्यों कमाना? कोई रीजन? मेरे दिमाग में बस पैसा 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 पैसा। जब से 12वीं पास की, ये फ्लेक्स नहीं है सर, ये सिकनेस है, एडिक्शन। मेरी तो कोई लड़कियां ही दोस्त नहीं है। देखा सर। ये लाइफ ऐसी है कि भाई सिंगल रहना तो पड़ता फिर है। ऐसी लाइफ में क्यों जाना? मैं ये तो क्वेश्चन, ऐसी लाइफ में क्यों इसलिए मैं बाहर घूमता हूँ दोस्त यार बनाने के लिए, मैं चाहे मेल हो या फीमेल। और एक बात और पता है तुमको, अगर तुम बाहर इसी माइंड से तुम बाहर घूमने जाओगे दोस्त बनाने के लिए, एक दिमाग जिसके अंदर एक मर्चेंट बैठा होगा जो में से एक ROI कैलकुलेट करेगा कि मैं सामने वाले से दोस्ती करूं या नहीं करूं, ये मेरे को बदले में कितनी डोपामिन हिट दे रहा है, कितनी एक्साइटमेंट दे रहा है, क्या वैल्यू है इसकी, तो दोस्त भी बना पाएगा। जो दोस्त बनेगी वो किस टाइप के दोस्त बनेंगे तेरे, किस टाइप, क्या होते हैं कॉलेज स्कूल वाले दोस्त बनेंगे, घंटा मतलब के दोस्त बनेंगे भाई। और मतलब के दोस्तों का तूने एक तरह से नंबर की तरह रखेगा अपनी जेब में। क्या कर लिया तूने? 5 नंबर इकट्ठा करके, काम तो कोई आने वाला नहीं तेरा। और वो उस टाइप की ट्रस्ट, उस टाइप का इनोसेंस वो कहाँ आएगी? उस टाइप की वल्नरेबिलिटी जो तू अपने जिगरी दोस्त चड्डी पड्डियों के साथ तू एक्सप्रेस कर सकता है, उस टाइप की इंटीमेसी कहाँ आएगी? और उस इंटीमेसी के बिना तू फिर भी खोखला रहेगा, स्मॉल टॉक्स करता रह जाएगा, या तू काम की बातें करेगा। क्या कर लेगा तू उस नंबरों से? क्या दोस्त है वे? दोस्त है, नंबर है वे। तो फिर मतलब फिर फायदा हुआ, कुछ वर्थ इट है? अगर आप पास में जा पाते और अपनी लाइफ रिलीव कर पाते, तब ये लाइफ चूज करते या फिर कुछ और? पास्ट में तो जा नहीं पाऊंगा। नहीं, मान लो हाइपोथेटिकली अगर जा पाते तो आप फिर से ये लाइफ चूज करते या कुछ और चूज करते? कैसी लाइफ? जैसे अभी चाहिए अभी तो मैं पिछली बार से बैटरी लाइफ जी रहा हूँ। मतलब जो लोग मेरे से स्कूल में पढ़ने में अच्छे थे ना, वो आज मेरे से लाइफ में नीचे हो। पैसा वाइज। यस, क्योंकि जिस बंदे ने IIT करी, मैं कर रहा था पॉलिटेक्निक, उसका लेवल है मेरा लेवल, बट मेरे को उससे ज्यादा फाइनेंशियल स्किल आती है, तो आई गेट अपग्रेडेड माई सेल्फ। देख रहा भाई, इस एक ऐसा माइंड जिसका इकलौता जो है दूसरे को नीचा दिखा के हो, किस टाइप का माइंड है वो? किस टाइप का माइंड है वो? मतलब, और इस टाइप का इंसान बनना चाहेगा तू क्या? अब तेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी? फिर तो तू रिलेशनशिप में डोमिनेट करना चाहेगा, अपने माँ बाप को कंट्रोल करना चाहेगा, अपनी हर एक चीज कंट्रोल। और ये कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हर एक चीज को कंट्रोल करना ही तो सारी मिजरी की जड़ है। वो वाले जॉय का क्या, जो केयर फ्री जॉय होता है? जब बच्चे थे हम फ्री फंड में साइकिल चलाते थे, भाग रहे, आधे कच्चे में साइकिल, फटा हुआ कच्चे में साइकिल चला रहा हूं मैं, और लेकिन मजा बुरा आ रहा है।
किसी से कंपेयर नहीं, किसी से नहीं, बस साइकिल भगा रहा हूं मैं फुल स्पीड में, धूम मचाले गाना बज रहा है पीछे बैकग्राउंड में मेरे मन के अंदर, उसमें आ रहा है मजा, धूम मचाले हरक्यूलिस लेके भाग रहा हूं मैं, वो है मस्त, वो है काम, वो है जॉय। ये कैसे जॉय है? वो आईआईटी करके गया था ना, उसकी समाज में ज्यादा इज्जत थी, अब मैंने उससे ज्यादा पैसे कमा लिए। आईआईटी करके गया था ना वो, अब वो मेरे नीचे काम कर रहा है। देख रहा है, देख रहा है कितना बड़ा आदमी हूं मैं, देख रहा है? ये अपनी अपने मुंह में मिट्ठू बनना टाइप शिट है ब्रो, दे डू नॉट गिव अ फक। वो तेरे साथ आया, कह रहा हाँ ठीक है भैंचो पैसे दे रहा है, काम कर रहे हैं, तेरे तेरे साथ नहीं करेगा कोई, तू तेरे से अच्छा कोई और पैसा दे दिया वो उसके साथ काम करने लग जाएगा। और हो सकता है उसे तेरे जैसे स्ट्रेस भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट क्या पता उसके पास अच्छे दोस्त हो जो उसकी केयर करते हो, उसके पास लोग हो जो उसकी केयर करते हो, उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो, तेरे पास तो नहीं है। क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया तूने इससे ज्यादा पैसे कमा के। हो सकता है आईआईटी में जो उसने एक्सपीरियंस किया वो तूने कभी किया ही ना, तो 12वीं से निकलते तो सारा अपने दिमाग में पैसा 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 पैसा, कागज के टुकड़े इकट्ठे किए, दोस्तों के नाम पे नंबर इकट्ठे किए, और बस वो वाली बात है। इसको अच्छा अच्छा फील होना है, लाइक ईगो ईगो को बूस्ट करना है, लेकिन इसको ये भी नहीं पता कि सबसे एक गहरा राज, ये सब चीजें, कार, महंगी बड़ी कार, बड़ा घर, लग्जरी, राजा राज करना, ये तब तक अच्छी लगती है जब तक तेरे पास लोग हो जो तेरे इन सब बातों के लिए तेरे को अप्रिशिएट करे। पेरेंट्स तेरे एक टाइम पे मर जाएंगे, तेरे को बीवी नहीं मिलेगी, तेरे को एक वो मिलेगी कॉन्ट्रैक्टर, एक बिजनेस वूमेन जो देखेगी तेरे को एज अ रिसोर्स। और फिर ये लोग कंप्लेन करते हैं कि वो एलिमनी क्यों मांग रही है, क्यों ले गई एलिमनी, गोल्ड डिगर क्यों है। सब लड़कियां ऐसी होती है भाई, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। मैं कर रहा था पॉलिटेक्निक, उसका लेवल है मेरा लेवल, बट मेरे को उससे ज्यादा फाइनेंशियल स्किल आती है। मेरे को उससे ज्यादा फाइनेंशियल स्किल आती है। क्या हो गया उस फाइनेंशियल स्किल से, जब तुम ही खुद बता रहे हो कि तुम्हारी लाइफ मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट चुरी पड़ी है, मेंटली तुम्हारे दोस्त नहीं है, कोई बंदा नहीं है जिसके जिसकी जो तुम्हारी केयर करता हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी हुई, तुम्हें सुकून मिला नहीं मिला, घंटा मिला। तो मैं एक वो बात कर रहा था जिसमें कह रहा था कि जो सुख है, ईगो बी को भी तभी बूस्ट मिलता है जब तुम्हारे पास लोग हो जो जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हारी केयर करते हो, या जिनको तुम वो जानते हो, और उनके सामने तुम बन जाओ, तब आता है मजा, तभी मिलता है ईगो को बूस्ट, जो ये चाह रहा है। लेकिन अगर तेरे पास ऐसे लोग ही नहीं है, ये उसी की तरह गीता में अर्जुन पूछ रहा था श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, इस राजपाट का मैं क्या ही करूंगा जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे मेरे साथ। अर्जुन इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है कि राजपाट तो मैं ले लूं, लेकिन ये होने भी तो चाहिए जिन्हें मैं दिखाऊं कि देखो ये रहा राजपाट। अब तूने इस रास्ते पर चुना ट्रिलियनेयर बनने का, और तेरे पास लोग ही नहीं बचे, तो क्या करेगा तू उस राजपाट का, क्या करेगा तू सिंहासन का। सिमिलरली अर्जुन भी वही कह रहा है कि राजपाट तो वो ले ले, लेकिन ये होने भी चाहिए जिंदा, नहीं तो क्या ही मजा। अनजानों में अनजान लोगों को जो तेरी लैम्बोर्गिनी देख के तेरे को प्रेज नहीं करेंगे कि ओ माय गॉड सच अ ग्रेट गाय लैम्बोर्गिनी, वो अपने आप को इमेजिन करेंगे तेरी लैम्बोर्गिनी में बैठा हुआ। वो ये देखेंगे, अरे वाह, अगर ये लैम्बोर्गिनी मेरे पास होती तो मैं कैसा शानदार लगता, मैं कैसा प्रतिभाशाली लगता, ऐसा देखेंगे वो। एक एक बहुत बड़ा बायस होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट साइकोलॉजी में। इसका मतलब है तेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया तेरे को देख रही है, और ये ईगो की सबसे बड़ी वो है, लाइक भ्रम, कि मैं अपनी छोटी सी मेरी दुनिया है, लोग मेरे को जानते हैं, ठीक है, मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हूं, ये चाहता है ईगो होना। अगर तुम एक मूवी देखो इनटू द वाइल्ड, उसमें लास्ट लाइन भी यही, उसका जो कंक्लूजन है वो ये भी है कि हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। और तेरे पास जो तेरे लिए तालियां मार रहे हैं, वो पता कैसे लोग, तू बन गया मान ले बिलियनर, जो लोग तेरे लिए ताली मार रहे हैं वो किस टाइप के लोग हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। वो लोग हैं जिन्हें तू पे कर रहा है, वो लोग हैं जिन्हें तेरे से मतलब निकालना है, वो लोग हैं जो तेरे को रिसोर्स देखते हैं, उनको तेरे से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये लोग
जब तक तू देखेगा कि सारे लोग ये एक सिंपली जो अप्रिसिएशन है ये भी बस एक ट्रांजैक्शन है, ये भी फेक है, तो तेरी साइक तो तू डाइजेस्ट कर पाएगा क्या? तू सेटल कर पाएगा क्या कि ये जो डाइजेशन मेरे को मिला है, ये जो फेक अप्रिसिएशन मेरे को मिला है, खुश हो जाएगा तू इसमें? कैसे? तेरी कोई गर्लफ्रेंड अगर तेरे को प्लास्टिक का गुलाब दे बिना फ्रेग्रेंस के, तू खुश होगा? और तू झूठ झूठ तेरे को कह दे, ओ माय गॉड यू आर सच अ, लाइक से, ओ माय गॉड यू आर सच अ लविंग मैन, आई केयर फॉर यू, आई लव यू, दिस टेक दिस फ्लावर, ये तू खुश होगा? फेक फेक किसी से फेक अप्रिसिएशन निकाल ले डंके की चोट पे कि अगर वो नहीं ताली पीटेंगे तो तू उन्हें फायर कर देगा, या फिर वो तेरे से तेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि तू उनका प्रमोशन कर देगा, उनकी इमेज अच्छी बनेगी, उनका क्या कहते हैं उसे रिपोर्ट अच्छी बनेगी तेरी नजरों में। इज इट रियली अ appreciation then? Is it really true? It is fucking fake. And what will you will gather no fragrances collecting fake roses. तो मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को मतलब फाइनेंशियल के बेसिस पे मेजर करते हो? मतलब अगर आप फाइनेंशियली ज्यादा हो तो आप ज्यादा अच्छे हो गए, चाहे वो दूसरा बंदा लाइफ में कितना भी मजे कर रहा हो। तो समटाइम मनी डजंट मैटर, बट फॉर सम पीपल मनी मैटर। मनी मैटर करती है, बट वो कितनी होती है? लाइक मिलियन से और नशे होते हैं, 50-60 हजार रुपए महीने के आ जाए। लाइक मैंने और time आ जाए। जब मैं पढ़ने बैठा था ना 70+ बुक, हाँ, तो मैंने अपने पेपर में लिखा था भाई मेरे को 1 ट्रिलियन अमाउंट चाहिए, $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन, यानी कि उसके अंदर आते हैं 1000 बिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन डॉलर के अंदर आता है 1000 मिलियन डॉलर्स, और $1 मिलियन अभी चल रहा होगा 9.5 करोड़ के करीब रुपए इंडिया में। उसके पीछे लगा लो बहन जो कितनी जीरो, तुम ही हिसाब लगाओ। क्यों चाहिए इतना पैसा? क्या कीजिएगा इस $1 ट्रिलियन का? वहां तक पहुंचते पहुंचते तू बुढ़ा हो लेगा, तू तेरे पैर लटक जाएंगे तेरी कब्रों में। क्या करेगा तू उस पैसे का? तू मर जाएगा, तेरा बेटा, तेरी संतानें होएंगी। इतना पैसा एक तरह से रिसोर्सेज है, तू पृथ्वी के रिसोर्सेज हड़प रहा है। ये क्या डिजायर है भाई 1 ट्रिलियन होने का? ईगो की सबसे बड़ी डिजायर, मेरे को नंबर 1 बनना है। ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन जब बचपन से तेरे को सिखाया जाएगा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तेरे को रखा जाएगा, तो तू क्या ही कर पाएगा? यही इस टाइप के इंसान बनेगा। ये उस टाइप के इंसान होता है जो आई एम नॉट हिटिंग ऑन दिस गाय बाय द वे, आई हैव पिटी ऑन इट। वो उस टाइप के इंसान होते हैं ना जो जिसको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, जिनको कभी लव नहीं मिलता, वो बड़े हो जाते हैं। इमेजिन करो एक छोटा बच्चा, ठीक है, वो क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाता, एवरेज रहता है, और उसके मम्मी पापा उससे ऐसे देखते हैं, लाइक एकदम उस पर लुक डाउन करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, एवरेज है पढ़ाई। तो बच्चा मेहनत करता है, भर भर के मेहनत करता है, बस प्रूफ करने के लिए अपने पेरेंट्स को कि पापा देखो, मेरी तरफ देखो, पापा मैं वर्थ हूं, मेरी कोई वर्थ है, मेरी कोई तो वर्थ है। और उस बच्चे के अंदर क्या चला? वो डीपली इनसिक्योर है, डीपली ही इज क्रेविंग फॉर लव, डीपली ही इज क्रेविंग फॉर अटेंशन फ्रॉम हिज फादर, डीपली ही जस्ट वांट्स अ हग, डीपली ही जस्ट वांट्स टू बी एक्सेप्टेड। मेरे सोसाइटी में यही तो बता रही है, मेरे अंदर जैसा मैं हूं, मेरे में कोई कमी है, और अगर मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आऊं, मैं कुछ परसेंटेज ले आऊं, मैं कुछ मार्क्स ले आऊं, तो शायद मेरे पापा मेरे को गले लगा लेंगे, शायद मेरी मम्मी मेरे को ताने नहीं मारेंगी, शायद मेरा बड़ा भाई मेरे को कोसेगा नहीं, शायद मेरे को मेरे बड़े भाई से तोला नहीं जाएगा। बस किसी तरह से मैं ये 95% नंबर ले आऊं। तूने एक बच्चे की सारी एग्जिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर दिया सिर्फ एक फकिंग परसेंटेज, जस्ट अ नंबर। अब उस बच्चे को देख रहा है, तू उस बच्चे को हेट करेगा क्या? तेरे को दया नहीं आएगी उस पर? बच्चा टॉर्चर्ड है। आई इमेजिन करो वो बच्चा बस बड़ा हो गया, वो उस जैसे लोग घूम रहे हैं, वो बच्चे कभी खुले नहीं, कभी उनको मौका नहीं मिला एक्सप्लोर करने का, और वो डीपली क्या है, कौन सा पैराडॉक्स कहते हैं, कौन सा कहते हैं उसे,
इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो तू एक इम्पोस्टर सिंड्रोम कुछ भी अचीव कर ले तेरे को, और ये बड़े होने के बाद पता क्या होता है फिर, तू हर जगह परफॉर्मेंस एंजाइटी में आता है, हर जगह तेरे को परफॉर्मेंस दिखा, फेक मास्क चढ़ाने की आदत पड़ जाती है हर जगह। तू फिर ये वही लड़के बन जाते हैं जो कह देते हैं शी डज नॉट डिजर्व मी बिकॉज आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट वर्थ हर, मदरफकर यू आर नॉट अ प्रोडक्ट। अपनी सारी अपनी प्यूरी इतनी ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस, अपने पूरा ह्यूमन लाइफ एक प्रोडक्ट में तोड़ ली उस बंदे ने। उस बंदे पे तुम हेट करोगे, पिटी करोगे, तुम्हें हेट नहीं आएगा, दिखेगा सारे साइकोलॉजिकल अनकॉन्शियस पैटर्न्स। अगर तेरे पास अच्छे दोस्त हैं, तेरे पास पैसे ठीक ठाक आ रहे हैं, तेरी लाइफ ठीक है, तेरे घर वाले तेरे को बहुत प्यार करते हैं, तेरी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, तो तू कभी सोचेगा भी कि 1 ट्रिलियन कमाने की? अब इस पे एक कहानी भी है बड़ी प्यारी इंडियन फोक टेल्स में। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक सेठ होता बड़ा लालची, और उसने हाल ही की ट्रेजेडी में सब कुछ खो दिया होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो पैसा दिमाग खराब होता है, उसे पैसे चाहिए होते हैं। तो एक दिन एक साधु उसको देखता है, और साधु सोचता है कि सेठ को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो साधु उसके गेट पे 99 सोने के सिक्के छोड़ देता है। सेठ बाहर आके देखता है कि 99 सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, एक सिक्का गायब है। तो काउंटिंग करने लग जाता है, 2, 3, 4, मिलते 100 पूरे नहीं हो रहे, तो फिर से काउंटिंग करता है, 2, 3, फिर पूरे नहीं हो रहे, तो काउंटिंग बार लगातार करता था कि भैंचो मेरे में कुछ गलती है, मैं पागल हूं, मैं ही पागल हूं, मेरे में ही कुछ कमी, ऐसा करता रहता, बट उसे नहीं मिलता। तो उसकी पत्नी उसे बुलाती है कि अरे आ जाओ खाना खा लो। उसके बच्चे उसे बुलाते हैं, पापा हमारे साथ खेल लो, पापा हमारे साथ घूमने चल लो, पापा हमारे साथ मम्मी के साथ ये कर दो वो कर दो, बट वो नहीं सुनता। पत्नी उसे प्यार से बुलाती है, आओ चलो सो जाए, सोने का टाइम हो गया, बट वो पागलों की तरह सिक्का ढूंढता रहता है, कभी पेड़ों के नीचे, थैले के नीचे, ठीक है, इधर उधर झाड़ू मारता है हर जगह पे, पागल है वो, परेशान है, पूरा टॉर्चर कर दिया उसने अपना दिमाग को। फिर अगली सुबह साधु वेश बदल के उसके पास वापस आता है और कहता है कि आप एक सिक्का ढूंढ रहे हो ना, एक सोने का सिक्का? तो सेठ बोलता है हाँ 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 सोने का सिक्का ढूंढ रहा हूँ। तो जो साधु होता है वो वेश बदला हुआ कहता है कि आप कल सुबह इस जू में आ जाना, इस चिड़ियाघर में आ जाना, और केले लेके आना, और मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिक्का कहाँ है। तो वो सेठ चला आता है उसके पास, कहता ठीक है। तो सावन का मौसम, बढ़िया मौसम, चल दिया सेठ केला लेके, और वहां पे साधु उसका वेलकम करता है, बट उससे सेठ को फर्क नहीं पड़ता। सेठ उससे पहला सवाल पूछता है सीधा कि भाई मेरा सोने का सिक्का कहाँ है? तो साधु कहता है कि तू केले लाया? तो सेठ कहता है हाँ। तो कहता है कि ये देख, मैं केला अगर फेंकू, ये बंदर है सामने, और बंदर के सामने मैं केला फेंकू तो तेरे को लगता क्या है, क्या होगा? तो सेठ कहता है कि बंदर केला खा जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? तो साधु केला फेंक देता है अंदर, बट कोई नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता। तो सेठ चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है, बंदर केला नहीं खा रहा, कैसे? तो वो साधु सारे का सारा गुच्छा फेंक देता, पूरे दर्जन भर केले, तब भी कोई बंदर उस केले को नहीं छूता। सेठ बड़ा चौकन्ना कि ये क्या हो रहा है। तो साधु सिंपली उसको रिप्लाई करता है कि देख, एक बंदरों को भी पता है कि लव सीजन में उनको बस लव करना है, लव सीजन में केला मैटर नहीं करता बॉस, वो बस प्यार में पड़े हुए हैं, प्यार में ना खेल रहे हैं भाई, वो प्यार की नदियों में डुबकियां मार रहे हैं। एक बंदर को भी पता है और तेरे को नहीं पता। तो सेठ कहता है, सेठ थोड़ा समझ में आता कि अच्छा 1 ट्रिलियन क्यों चाहिए सर आपको? 1 ट्रिलियन भाई मेरे को अपनी लाइफ अपग्रेड करनी है, वो सब क्या करोगे सर आप लाइफ अपग्रेड करके? वो सब 1 ट्रिलियन तक आप मर जाओगे, फिर क्या होगा? इलॉन मस्क ने बना ली, मैं क्यों नहीं बना सकता? अच्छा इलॉन मस्क के पीछे आप? वही सारे मेरे मेंटर हैं, इलॉन मस्क वगैरह? इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, मैं आधी से ज्यादा चीजें इन्हीं से सीख लेता हूँ। अच्छा क्योंकि तो सर आपको पता तो होगा ना इलॉन मस्क वगैरह इनकी पर्सनल लाइफ एकदम फक्ड अप है, कोई इनसे प्यार नहीं करता, बीवी छोड़ के भागे, बच्चे नफरत करते हैं, जैसे ये बंदा तो अकेला फिर भी आप इनको मेंटर मानते हो? ये बंदा अपने सेल्फ फोकस्ड है, वो सेल्फ फोकस्ड है और वो अपने ऊपर ही ध्यान देता है, वो अकेले रहना पसंद करता है। तो सर वो तो सेल्फिश हो गया ना, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, बेशक भले ही वो एक्सपेरिमेंट में पैसा डुबा दे,
पर वो ऐसा आउटपुट निकालता है लास्ट में कि वो बंदा अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही चला जाता है। अभी भी एज एन आउटपुट, एज एन प्रोडक्टिविटी, अभी भी अपने आप को ऐसे ही देख रहे हैं, अभी भी, और अभी तक देखते रहेंगे। ये कंडीशनिंग टूटने की नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि संकन कॉस्ट फैलेसी पहली, और बहुत मुश्किल है कंडीशनिंग तोड़ना। बट अभी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये उस टाइप के लोग हैं जो वही कि दोस्तों के साथ टाइम बिताया उसे कहते हैं वेस्टेज हो गया। लेकिन बहनचो मैंने बैठ के एक एक्सेल शीट बना दी, मैंने एक टाइम टेबल बना दिया, मैंने अपने डे को ऑर्गेनाइज कर दिया, मैंने कमरे में झाड़ू लगा दी, मैंने अपनी चीज़ों को सुंदर तरह से सजा दिया, मैं प्रोडक्टिव हूँ। मैंने नोशन पे जाके एक कोट लिख दिया और उसको ट्वीट कर दिया जो मैंने कहीं और से कॉपी किया था। उल्टा है भाई, ये नहीं है अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है जब तू बहन दोस्तों के साथ बकचोदी कर रहा है, हंसगुल्ले फाड़ रहा है, दांत फाड़ रहा है, और तेरे को टाइम का भी नहीं पता चल रहा कि टाइम गया कहाँ। वो है पीक लाइफ। या तो भाई वो काम कर रहा है जिसमें तेरे को जॉय, अनअडल्टरेट प्योर जॉय मिल रहा, तब हुआ ना दिन अच्छा। नहीं तो वो क्या दिन है, तूने अपनी आंखों के नीचे काले गड्ढे करके ना सो के दुनिया भर का काम करके किसी और के लिए, और वो पता भी नहीं रिवॉर्ड तेरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना हाईली अनरियलिस्टिक गोल है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया अभी तक। सर मैं वो मान रहा हूँ आपकी बात। वो बंदा प्रॉफिट अलग से एक छोटा बच्चा करता है ना, ये देखो ये कार, ये पावर रेंजर है, रेड वाला पावर रेंजर, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कितना अच्छा पावर रेंजर है। और उसे दुनिया भर के लाइक कुछ भी उसके अगेंस्ट कोई भी जाएगा, बच्चा गुस्सा हो जाएगा, नखरे करेगा, अपने फेवरेट टॉय से चिपक के सोएगा, अपने पावर रेंजर्स को अपनी गोदी में रखेगा। उसे दुनिया से मतलब नहीं है। अगर तुम ये कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुनो तो उस बंदे को मेरी आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही है, उसे मेरे प्रश्न पहुंच ही नहीं रहे हैं उस तक। वो अपने ही भड़ास, अपनी ही खिलौने को थपथपा रहा है। ध्यान से देखा अगर इस वीडियो को, उसे मेरे सवाल कतई नहीं समझ आ रहे हैं। सर मैं वो मान रहा हूँ आपकी बात कि वो बंदा प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल वजह से सबसे ऊपर है, और वो इमोशनली और साइकोलॉजिकल लेवल पे तो वो सबसे बेकार हालत है उसकी। उसकी बीवी छोड़ के बाद उसके साथ कितने डिवोर्स है। इमोशनली ये बात, ये कंडीशन तो मेरे पर भी अप्लाई होती है। इमोशनली और साइकोलॉजी मेरी भी हालत खराब है। तो फिर क्यों चल तो रहा है मैं स्ट्रेसफुल लाइफ? मैं अपने आप को मेंटेन करके चलता हूँ। हाँ भाई, अपने अराउंड मेरे को फ्रेंड्स वगैरह भी रखने हैं जो कि हाँ भाई जो मेरे इमोशनली हेल्प कर सके, साइकोलॉजी हेल्प कर सके, तो और मैं उनके साथ घूम सकूं। ऐसे लोग भी हैं। तुम देखो भाई, तुम लोगों ने दोस्त बनाए होंगे, हम सब ने दोस्त बनाया। कोई अगर ऐसा सोच के दोस्त बनाएगा कि ये मेरी इमोशनल हेल्प कर देगा, ये मेरी सेक्सुअल हेल्प कर देगा, ये मेरी फाइनेंशियल हेल्प कर देगा, ये थोड़ी मेरी विजडम के लिए है, तो कभी दोस्ती बन पाएगी क्या? हम तो बेंचो लौंडो के देखो कैसे दोस्त बनते हैं। लौंडा कैसे दोस्त कैसे बनते? ऐसे रैंडमली एक हरामजादा साइड में आके बैठ जाता है 7th क्लास में, 7th बी में एक लौंडा यहाँ बैठ गया साइड में आके, बन गया दोस्त। एक हरामखोर कॉलेज में गन्ने का जूस पी रहा था, मैंने उससे पूछ लिया भाई गन्ने का जूस कितने रुपया? 20 रुपए का। भाई तेरी कौन सी ब्रांच है? तेरी ये ब्रांच है। अच्छा मेरी भी सेम ब्रांच है। अरे वाह, चलो भाई। अच्छा बस दूसरे सेक्शन में, कोई बात नहीं भाई, चलो जिम जिम चलेगा भाई, जिम चलेगा, आजा जिम चलते। बन गया दोस्त। कुछ सोचा उस टाइम पे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। पेन फाइटिंग खेलते हुए दोस्त बन गए, ऑनलाइन मैच पबजी खेलते हुए दोस्त बन गए। उस टाइम सोचा था क्या कोई कि मेरी साइकोलॉजिकल नीड, मेरी फिलोसफिकल नीड, मेरी मेंटल हेल्थ ये ठीक कर देगा? तो घंटा फर्क पड़ता उससे। ये तो कुछ थॉट्स ही नहीं आते, पर मजा आ रहा था सामने वाले के साथ। हाँ ठीक है, आजा मोमोज खाने चल लेंगे। क्यों जा रहे हैं पता नहीं, पता नहीं भाई, बस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। स्कूटी दूसरे के घर में जाकर स्कूटी खड़ी कर दी, उसके नीचे खड़े हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। ओए महेश आजा, आजा कहाँ चलेंगे पता नहीं, हाँ तो जा। स्कूटी में बैठेंगे तब साले डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है, फिर तीसरे के घर। ये तो चल रहा है। क्योंकि जो भी बंदा पैसा कमाना चाहता है ना अपनी लाइफ में, उनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई पैसा ही, मनी इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो फिर भी आप $1 ट्रिलियन के पीछे हो। पैसे से ही सब कुछ होता है आज के टाइम पे। और अभी मनी बट अभी तो हमने डिस्कस किया ना कि वो लोग खुश नहीं है But जब
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको मेरी बातें घंटा कुछ समझ नहीं आ रही, अपनी ही धुन में है। तो ये बात बड़ी प्यारी बात है कि ईगो when cornered will do anything in his defense to justify what his already existing beliefs are. साइकोलॉजिकली और इमोशनली ये दोनों चीजें होनी भी जरूरी है। जरूरी है, बट 1 ट्रिलियन तक 1 होना ट्रिलियन तक क्यों जरूरी जाना है है? क्या? जिसको अपनी लाइफ जैसे अपग्रेड करनी है वो उस हिसाब से सोच अपग्रेड का सकता है। मतलब क्या होता है? क्या होता है Upgrade. अपग्रेड करना? जैसे कि मान लो कोई पर्सन है XYZ पर्सन, हाँ। वो बंदा गांव से निकला है और उसको अपनी लाइफ मान लो एक बात अपग्रेड करनी है, वो दुबई जाना है, वो कर देगा एक अच्छे इलाके में घर विला कर देगा, अपने लिए गाड़ी कर देगा, उसके लिए उसके पास बिजनेस भी होना चाहिए उस तरीके का, तब ना खरीद पाएगा। और मान लो दुबई में ना जाके मैं यहाँ कहीं हिमाचल में घर खरीद लूँ, ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, जमीन भी थोड़ी ठीक ही है, और वहां अपना आराम से पीसफुली जीऊं, या फिर किसी रिमोट आइलैंड पे चला जाऊं, वहां पे छोटे बच्चों को पढ़ाऊं। पीसफुली का मतलब हो गया भाई साधु ही बन जाओ, पैसा ही मत साधु बनो। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वो वाली लाइफ क्यों नहीं, एक रिमोट आइलैंड पे जाके पीसफुली रहना। लाइक रिमोट आइलैंड पे अगर आप चले भी जाओगे तो आप सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सर्वाइव, मैं कह रहा हूँ सर्वाइव के लिए, जैसे आप तो ट्रिलियन चेस कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ट्रिलियन ना चेस करके हम 50,000 महीना क्यों नहीं चेस कर रहे हैं? ऐसी हमारी वाइब क्यों नहीं है लोगों में? हाँ, तो लाइक 50,000 की नौकरी प्लस इमोशनल फुल ऑन परफेक्ट लाइफ, वो क्यों नहीं हम It's a chase bal- करते हैं? बट लाइक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इनको चढ़ा रखा है कि इनकी जैसी लाइफ जियो, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका तो साइकोलॉजी चुदी पड़ी है ना, तो उनके ऐसे क्यों जिए? ये होना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया में। 50,000, 70,000, 1-2 लाख रुपए महीना, बढ़िया लाइफ कटेगी। इंडिया में 1-2 लाख रुपए महीना में बढ़िया लाइफ काटेगा तू, मस्त। अगर तेरी ऊट पटांग की एम्बिशंस नहीं है, तेरे को गुची के कपड़े नहीं खरीदने हैं, अच्छे कपड़े और भी ब्रांड्स दे देते हैं, गुची क्यों खरीदने हैं सिर्फ ईगो के लिए? मेरे एक और भाई वो क्वेश्चन अपना है। अपना लाइफ का पर्सपेक्टिव है पहली बात, मतलब पर्सपेक्टिव कैसे, जैसे कि उनको लाइफ जीनी कैसे, अटेन क्या करना है हमें लाइफ से। आप तो लाइफ का तो कोई मीनिंग होता नहीं, अटेन तो कुछ भी कर लो। मान लो आप साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, आपने कंपाउंड बना दिया कोई बढ़िया सा, कैंसर ठीक हो गया, उससे लोगों को कैंसर ठीक हो गया, सबको इलाज मिल गया, ठीक है, और आपकी पूरी यूथ चला गया और आप अपने डेथ बेड पे हो, ठीक है, अब मरने वाले, तो उस टाइम पे आप वो क्या सोचोगे? आपको ये फर्क पड़ेगा कि मैंने कंपाउंड बनाया और से लोग ठीक हो गए, जब आप अपने डेथ बेड पे अकेले पड़े हो? मैंने जो कंपाउंड बनाया वो कैंसर को बनाया था, डेथ को प्रिवेंट करने के लिए तो नहीं बनाया था। हाँ, तो आप तो मर गए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सारा यूथ चला दिया ना, खत्म, मतलब यूथ को मैंने सेव कर लिया। नहीं सारा खर्च कर दिया ये कंपाउंड बनाने के लिए, अच्छा, और आपने जब कंपाउंड बनाया तो लोग ठीक हो गए, लेकिन आप मर गए, मरने वाले हो, तो आप मरते टाइम तब आप ये फर्क पड़ेगा कि आपको मैंने कंपाउंड बनाया ये, या फिर आप सोचोगे कि सारा टाइम मैंने स्पेंड कर दिया इसे बनाने में और एट द एंड में अब भी अकेला हूँ? इंसान की एक लाइफ होती है जो भी कुछ ईयर्स की होती है, ठीक है, वो भी 60 या उससे अबव ही होगी, तो उस हिसाब से सोच लो, जितना भी कर लिया लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, अगर नहीं किया कोई बात नहीं। तो एक लाइफ का मीनिंग क्या है आपके लिए? लाइफ का मीनिंग कुछ है नहीं ना। मेरे लिए लाइफ का मीनिंग हो गया क्या? कि भाई मुझे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल तीनों में चीजें। बैलेंस करके चलना है, मैं ये देखता हूँ। ये मिथ नहीं है क्या? मतलब तीनों में अगर आप $1 ट्रिलियन चेस करो तो बाय डिफॉल्ट आप साइकोलॉजिकली बैलेंस नहीं हो सकते, बाय डिफॉल्ट। $1 ट्रिलियन चेस करने का मतलब है तेरे को कुत्तों की तरह काम करना पड़ेगा अगर तू रिच नहीं है तो ऑलरेडी, और कुत्तों की तरह अपनी गांड घिसने का मतलब है तेरे अंदर कुछ कमी है भाई, कुछ तो कमी है। तेरी साइकी खराब है, तू दोस्तों से नहीं मिलेगा, तू बाहर पार्टी नहीं कर सकता, ये जो जितना भी हासिल कल्चर है तेरे को खराब कर रहा है, ऊपर से तेरा दिमाग रिलीज नहीं कर पाएगा, जो इमोशन है प्रोसेस नहीं कर पा रहा, लोनलीनेस तूने स्टडी नहीं की, मतलब एनालाइज नहीं किया लोनलीनेस क्या होता है, तू ये फंसता चला जाएगा, विशेष साइकिल है, और तेरा दिमाग खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। तो बाय डिफॉल्ट अगर तू $1 ट्रिलियन चेस कर रहा है, तेरे को कोई नहीं बचा सकता, दिमाग तेरा खराब, तू साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आप तो फिर एक इल्यूजन चेस करो। नहीं, वो अपनी वर्क के ऊपर जो भी इनपुट डालते हैं उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो कितना टाइम तुम लोगों को दे रहे हो, कितना टाइम तुम अपना काम पे लगा रहे हो। अगर आप लोगों को टाइम देने लगे तो आप $1 ट्रिलियन नहीं कमा पाओगे ना। लोगों को उतना ही टाइम देना चाहिए जितनी की उनकी वैल्यू है। मेरे क्वेश्चंस नहीं सुन रहा, एक एम्बिशियस माइंड मार्केट में मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। लोगों को टाइम देना चाहिए जितनी उनकी मार्केट में वैल्यू हो,
मतलब लोगों को भी ऐसा वो देखते हो प्रोडक्ट। Yes, product and service, everything is all about that. Damn. Okay. Okay, sir. ठीक है फिर। Nice talking to you, sir. तुम खुद ही इतने होशियार हो कि तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे अब। पीस आउट गाइस।